हेलो फ्रेंड, आप सबका वेलकम है आज का हमारी इस नए वीडियो में। तो आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आ चुके हैं। अम्ल भस्म और क्षार जो चैप्टर है उसका। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर पहले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, यानी इनमें से बताना है कि कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो याद रखिएगा H3PO4, यानी कि H3PO4 द्विक्षारकीय अम्ल होता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि पोटास एलम होते हैं, यानी पोटास एलम क्या होता है, साधारण लवण, एक मिश्रित लवण या एक अम्लीय या द्विक लवण। तो याद रखिएगा पोटास एलम हमेशा द्विक लवण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, यानी इनमें से बताना है कि इनमें से कौन जो है वो बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो याद रखिएगा बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH द होल ट्वाइस। क्या होता है CaOH द होल ट्वाइस, ये होता है कली चूना का सूत्र। CaO होता है कली चूना का सूत्र। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान है, यानी कि Na2CO3 का pH मान क्या होता है, 7 या 7 से अधिक या 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा Na2CO3 का pH मान होता है 7, यानी कि ये जो विलयन होता है Na2CO3 इसका pH मान होता है 7। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th की पूरी तैयारी इसी चैनल पर कराई जाती है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, यानी कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 5 होता है या 7 होता है या 14 या 0। तो याद रखिएगा उदासीन विलयन का pH मान हमेशा 7 होता है और अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन जो है वह गंधीय सूचक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शकरकंद, यानी कि वेनीला, प्याज और लौंग का तेल ये सब गंधीय सूचक हैं और शकरकंद जो है वो गंधीय सूचक नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है, यानी कि NaCl, CaCl2 और BaSO4 और LiC, इनमें बताना है कि इनमें से कौन जो है वो प्रबल लवण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaCl, यानी कि जो NaCl होता है वो एक प्रबल लवण होता है। और सबसे दुर्बल लवण का बात करें तो याद रखिएगा CH3 और COOH, ये सबसे दुर्बल अम्ल है। याद रखिएगा सबसे दुर्बल अम्ल CH3 COOH, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन लवण है, यानी इनमें से कौन जो है वो लवण है, HCl, NaOH, K2SO4 या एक ऑप्शन नीचे है जिसका नाम है NaOH। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो लवण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी K2SO4। आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है, 6 से 8, 6.8 या 7 से 7.8 या 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.8। तो याद रखिएगा हमारे शरीर का जो pH परास होता है वो हमेशा 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, इनमें से कौन विजातीय यौगिक है, क्या चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रखिएगा कि विजातीय मतलब होता है सबसे अलग यौगिक। तो इसमें से सबसे अलग यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि चूना पत्थर और खड़िया और संगमरमर तीनों एक में आ जाते हैं और सबसे अलग है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, यानी ये सब अम्ल हैं और बताना है इसी अम्ल में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो सबसे प्रबल अम्ल इसमें हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा,
सल्फ्यूरिक अम्ल। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा लैक्टिक अम्ल। और सबसे दुर्बल अम्ल का नाम हम बताए थे CH3COOH, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 या CaCO3 या NaHCO3 या NaNO3। तो याद रखिएगा कि बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 इसका हिंदी नाम बोलें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। और बाकी अगला सवाल है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, यानी बताना है आपको सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। यानी कि जितने भी अम्ल होते हैं सब में हाइड्रोजन पाया जाता है, H2। ऑक्सीजन का सूत्र पूछे बताइएगा O2, कैल्शियम का Ca और नाइट्रोजन का आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है। ये समझ जाइए, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बताइएगा कि हर एक चैप्टर हम चैप्टर वाइज लेकर आए ऑब्जेक्टिव, अगर चाहिए तो बता दीजिएगा। एक और ट्रिक हम आपको दे देते हैं कि अक्सर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अम्ल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला करेगा या फिर पीला करेगा। वैसे ही क्षार को पूछा जाता है। तो आपको बताने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रिक याद रखना है, अनील। अनील ये ट्रिक याद रखना है। अ से हो जाएगा अम्ल और नी से हो जाएगा नीला और ल से हो जाएगा लाल। यानी कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज करेगा, लाल में। ये वाला ट्रिक याद रखना है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज करेगा, लाल में। अनील, ये याद रखना है। और क्षार को कैसे याद रखेंगे, छ, ल और नी याद रखना है। यानी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को किस में चेंज करेगा, नीले में चेंज करेगा। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।